नमस्कार। मुंबई और आसपास लगातार बारिश जारी है और इसी बारिश के बीच से मुंबई से सिटी सेंटर शो लेकर मैं हाजिर हूं। शुरुआत कर रहे हैं शो की बेंगलुरु की खबर से। कर्नाटक के बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद हिंसा भड़क गई। इस भड़की हिंसा में पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। कई गाड़ियां जला दी गई हैं, लेकिन इस हिंसा के बीच एक दिल छूने वाली तस्वीर भी सामने आई है, जो कि चर्चा में बनी हुई है और सामाजिक तानेबानी की मजबूती बयां करती है। जिस वक्त कावलबाई संद्रा में कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर जमकर तोड़फोड़ चल रही थी, ठीक उसी वक्त 100 मीटर से भी कम की दूरी पर स्थानीय मुस्लिम लड़कों ने एक हनुमान मंदिर के बाहर ह्यूमन चेन बना ली थी, ताकि मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचे। तो मंदिर को क्या है, हमारे लोगों मुसलमान लोगों ने पूरे यहाँ पे खड़ के एक सर्कल जैसा बनाया है, क्योंकि धर्म के नाम पे हम लोग कुछ करना नहीं चाहते थे कि मंदिर भी बचाना है, मस्जिद भी बचाना है हम लोगों को। तो इसलिए पूरे का पूरे एक लोग यहाँ पे एक सर्कल बनाए और मंदिर को कुछ भी डैमेज ना हो, इसी तरह इस मंदिर को पूरी तरह से सेफ गार्ड किया गया। सुबह से बेंगलुरु हिंसा का ये नजारा देखता रहा। विधायक श्रीनिवास मूर्ति के एक करीबी की सोशल पोस्ट से यह पूरा बवाल शुरू हुआ। उनके घर पर तो तोड़फोड़ हुई ही। लोगों ने केजे हल्ली पुलिस स्टेशन पर भी धावा बोल दिया, क्योंकि यह अफवाह उड़ी कि सोशल पोस्ट करने वाला शख्स इसी पुलिस स्टेशन में। बस देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। आंसू गैस से लेकर लाठीचार्ज नाकाम रहा। कल इस घटना के बाद से अचानक कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और उसमें कुछ लोगों ने ये इस तरह की डिमांड करनी शुरू करी कि उस आदमी को अभी अरेस्ट किया जाए और अभी हमारे सामने हाजिर किया जाए। जब उनको पता है कि इस तरह का संभावना नहीं है, इस तरह के करने का वो स्कोप नहीं है, तो वो उसमें पुलिस के खिलाफ हो गए और पुलिस पर उन्होंने पथराव करना शुरू किया और ये काफ़ी टाइम पर चलता रहा। फिर समझाया भी गया। फिर वो बाद में जब बाहर आके फिर उसमें से एक ग्रुप ने बाहर, जो पुलिस की 2 वैन थी, जो KSRP की वैन थी और उसके साथ में 2 जीप थी जो DCPs की थी, एक हौसला व्हीकल थी, उन सब व्हीकल को पलटा के कुछ को आग लगा दी, कुछ को बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया, 5 व्हीकल जला दिया। साथ साथ ही कुछ लोग उसमें से हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर जाके बेसमेंट में जाके वहाँ पर जो सीज्ड मोटरसाइकिल रखी गई हैं, उन मोटरसाइकिल को जला दी। नौबत यह है कि 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जांच सिटी क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। फिलहाल हालात नियंत्रण में है। जो समझदारी लोग अब दिखा रहे हैं, अगर उन्होंने पहले दिखाई होती तो पुलिस फायरिंग में कुछ लोगों की जानें न जाती। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। और अब खबर शाहजहांपुर से, जहां एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नर्स ने प्राइवेट कॉलेज की छत से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर चोट आई है, अस्पताल में भर्ती हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कोविड वार्ड में ड्यूटी के लिए सिर्फ 5,000 रुपए दिए जाते थे और कोई मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है। देखिए पूरी खबर। शाहजहांपुर के तिलहर में वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज की नर्स कल्पना ने खुदकुशी से पहले अपना ये वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। और मुझे यहाँ पे कोविड ड्यूटी के लिए हमने मना नहीं किया है, हम ड्यूटी करना चाहते हैं। हमने उनसे सैलरी की डिमांड की तो इन्होंने 5,000 में हम जॉब करते हैं और ये इसी में हमें ड्यूटी कराना चाहते हैं। या हमारी कोई सैलरी नहीं बढ़ा रहे, कोई हेल्थ इंश्योरेंस हमारा नहीं है और जो हमें इतना मेंटली टॉर्चर करते हैं। हमारा खाना पीना बंद कर रखा है, ज़बरदस्ती ड्यूटी कराने को बोलते हैं। फिर कल्पना ने मेडिकल कॉलेज की छत से छलांग लगा के खुदकुशी करने की कोशिश की। उसकी जान तो बच गई, लेकिन मेडिकल कॉलेज में अब उसका इलाज चल रहा है। हमारी भी तो सुनी जाए, क्या क्या हॉस्पिटल में स्टाफ को टॉर्चर किया जा रहा है, किस चीज़ को लेके वो तो पता चलना चाहिए ना। क्या आप मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे न्याय दिलाया जाए और जो भी यहाँ पे मेरे साथ या जो भी अदर स्टाफ के साथ हो रहा है, एक बार उसकी जाँच पड़ताल जरूर की जाए। वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी की पढ़ाई कर नर्सिंग का काम कर रही तमाम लड़कियां कॉलेज प्रशासन पे उत्पीड़न करने का आरोप लगा रही हैं।
हम लोग को परेशान किया, तुम लोग का डिप्लोमा निरस्त कर दिया जाएगा, तुम्हें खाने को नहीं दिया जाएगा और तुम्हारा पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया जाएगा। हम सब खड़े हैं, इसीलिए सबको परेशान किया जा रहा है। हम लोग ने पूरे सुबह से खाना तक नहीं खाया है, हर एक पार्टिकुलर बंदे का। हम लोग नोटिस लगा चुके हैं कि तुम्हारा फ्यूचर खराब कर दिया जाएगा, तुम्हें जेल करा। पुलिस ने कल्पना की मां की तहरीर पे मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ FIR लिख ली है। एक स्टाफ नर्स के पद पर वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में कार्यरत कल्पना श्रीवास्तव नाम की लड़की कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर से कूदी है, जिससे कि उसके कूल्हे में हल्का फ्रैक्चर आया है और वो उपचाराधीन है मेडिकल वरुण अर्जुन कॉलेज में। उसने कुछ कॉलेज प्रबंधन पे कुछ कतिपय आरोप लगाए हैं प्रताड़ना को लेके। इस संबंध में उसकी मां की तहरीर पे मुकदमा भी थाना तिलर में कायम किया गया है। यूं तो कोरोना का इलाज करने वालों को कोरोना वॉरियर कहा जाता है, लेकिन प्राइवेट संस्थानों में तमाम जगहों पे उनकी हालत अच्छी नहीं है। आप सोचिए शाहजहांपुर में कितनी तकलीफ में होगी वो नर्स कि लोगों की जिंदगी बचाने वाली नर्स अपनी खुद जान देने पे आमादा हो गई। शाहजहांपुर में अंकित जौहर और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और अब आइए बात करते हैं मुंबई की, जहां कोविड के मामले कम तो हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों के सामने नई और बड़ी समस्या है। अस्थमा, कैंसर, लंग्स जैसी बीमारी के मरीज जो कि संक्रमण के डर से या फिर बेड नहीं होने की वजह से अस्पताल इलाज के लिए नहीं पहुंच पा रहे थे, अब वो गंभीर समस्या के साथ अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, गंभीर हालत में हैं, कई मौतें हो रही हैं और डॉक्टर अब मांग कर रहे हैं कि नॉन कोविड पेशेंट के लिए जल्द से जल्द अलग से व्यवस्था हो। कोरोना के डर ने बाकी जानलेवा बीमारियों पर कुछ यूं ब्रेक लगाया कि अब मरीज कई बड़ी समस्या के साथ बेहद गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच रहे हैं। मुंबई के बड़े अस्पतालों में शामिल लीलावती के मशहूर डॉक्टर जलील पारकर ऐसे कई मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कुछ मौतें भी हो चुकी हैं। जिनको ये सब बीमारियां रहते हैं उन लोग ने घर में बैठे बैठे दवाइयों पे तब्दीली नहीं की, चेंजेस नहीं किए, इस डर के मारे कि वो हॉस्पिटल में आएंगे तो वहाँ उनको कोविड हो जाएगा। अब चूंकि कोविड थोड़ा कम होने लगा है, अब ये बाहर निकलने लगे हैं और जब ये बाहर निकल के हॉस्पिटल में आते हैं तो काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में आते हैं। एक आंकड़ा कहता है कि कोरोना के बढ़े मामलों के दौरान मुंबई के अस्पतालों में कार्डियोलॉजी और न्यूरो सर्जरी जैसे विभागों ने रोगियों में करीब 50% की गिरावट दर्ज की है। फोर्टिस अस्पताल के हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल लिमाय ऐसे करीब 10 गंभीर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मरीज बहुत लेट अस्पताल आ रहे हैं और लेट आने की वजह से उनका ट्रीटमेंट भी लेट हो रहा है और इस वजह से उनके हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा क्षति हो रही है, बहुत ज्यादा उनके हार्ट को डैमेज हो रहा है। उनका हार्ट का पंपिंग बहुत कम हो रहा है, उनका हार्ट कमजोर हो रहा है और बच तो जा रहे हैं मरीज कई, लेकिन बचने के बाद जो उनके आगे की जो प्रोग्नोसिस है वो जरूर अफेक्ट होगा। भाभा अस्पताल के डॉक्टर अमय पाटिल ऐसे करीब 50 गंभीर मरीजों को बचाने की कोशिश में हैं। वहीं साई अस्पताल के डॉक्टर वाघमारे भी अब नॉन कोविड मरीजों की बिगड़ती हालत से ज्यादा चिंतित हैं। हम लोग को उनको वापस सब इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि ये जो 3-4 महीने का लॉस हुआ है उसमें उनको बॉडी को क्या हैम्पर हो गया है, उनका क्रिएटिन देखो, उनका 2D को एक बार वापस रिपीट करके देखो। तो इन शॉर्ट हम लोग को ट्रीटमेंट पूरा रिवाइज करना पड़ रहा है। हम लोग जब भी कोविड की बात करते हैं हम कोमॉर्बिडिटीज की बात करते हैं कि जिनका उम्र ज़्यादा है, जिनको BP शुगर है, उनमें ये ज़्यादा सीरियस फॉर्म ले लेता है। तो ये सब सुन के बहुत सारे पेशेंट डरे हुए हैं और डर की वजह से भी, स्ट्रेस की वजह से भी BP और शुगर उनका अनकंट्रोल रहा, दवा की वजह से तो भी रहा। मुंबई के लगभग सभी अस्पताल कोविड मरीजों के इलाज में लगे हैं। अब स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि जल्द से जल्द नॉन कोविड मरीजों के लिए अलग सुविधा होनी चाहिए ताकि लोगों में भय खत्म हो और वो समय पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। भारतीय वायुसेना ने सेंसर बोर्ड को चिट्ठी लिखी है और गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के खिलाफ शिकायत की है। इसे अनावश्यक नकारात्मक चित्रण बताया है। आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स पर आज ही ये फिल्म रिलीज हुई है। एक बयान में वायुसेना ने कहा है कि धर्मा प्रोडक्शंस ने सहमति जताई है कि वो भारतीय वायुसेना को प्रामाणिकता के साथ पेश करेगी और पूरी कोशिश करेगी कि फिल्म अगली पीढ़ी के वायुसेना अफसरों को प्रेरणा दे सके। फिल्म और इसके ट्रेलर, जिसे आज देखने के लिए इस दफ्तर में भेजा गया था, उसके कुछ दृश्य और संवाद वायुसेना को अनावश्यक नकारात्मक रोशनी में पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना हेलीकॉप्टर पायलट थी और उन्होंने कारगिल की लड़ाई में सेवाएं दी थी। उन्हें घायलों को लाने और दुश्मन की चौकियों की निशानदेही करने के काम पर युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया था।
नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्मों को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त लंग कैंसर से जूझ रहे हैं। बहुत ही जल्द इलाज के लिए वो अमेरिका जा सकते हैं। उनकी बीमारी की खबर मंगलवार शाम को सामने आई। मंगलवार शाम जब अभिनेता संजय दत्त ने ट्वीट किया कि वो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तब तक कम लोगों को अंदाजा था कि एक बड़ी बीमारी उनका पीछा कर रही है। बाद में खबर आई कि उन्हें फेफड़ों का कैंसर है, पर उनके करीबियों के मुताबिक इतनी जल्दी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत होगा। टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन जब तक उनकी रिपोर्ट्स नहीं आती हैं, किसी को भी स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है सबसे कि हमें एहतियात बरतना चाहिए। जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती उनकी तरफ से, हम किसी को भी ये हक नहीं है कि हम स्पेकुलेट करें। संजय दत्त एक फाइटर हैं, उन्होंने जिंदगी में हमेशा हर एक जंग जीती है और हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। शनिवार शाम संजय दत्त लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी और ऑक्सीजन का स्तर नीचे जा रहा था। उन्होंने जानकारी दी कि उनकी कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उसके बाद सोमवार को वो अस्पताल से वापस घर आ गए। जिंदगी की कई मुश्किल लड़ाइयां लड़ चुके संजय दत्त का परिवार अब इस नई लड़ाई के लिए तैयार है। उनकी पत्नी मान्या दत्त ने एक बयान में कहा, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूं जो संजय के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। हमें इस परिस्थिति से जूझने के लिए शक्ति और दुआओं की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में परिवार बहुत सी मुश्किलों से गुजरा है और मुझे विश्वास है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मेरी संजय के प्रशंसकों से दिली प्रार्थना है कि अफवाहों के शिकार ना बने और बस हमें अपना प्यार और साथ दें। संजू हमेशा से एक योद्धा रहे हैं और साथ ही परिवार भी। और अब आइए बात करते हैं मोबाइल लाइब्रेरी की, जिसे मोहाली के संदीप कुमार इसलिए चला रहे हैं ताकि बस्तियों में रहने वाले बच्चों तक वो किताबें पहुंचा सकें। पंजाब के मोहाली में रहने वाले संदीप कुमार ओपन आई फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ चलाते हैं। संदीप कई जगहों से किताबें इकट्ठा करते हैं और उन बच्चों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। संदीप पहले एक स्कूल टीचर थे और उन्होंने ये जाना कि कुछ बच्चों के पास पढ़ने के लिए अहम चीज़ें नहीं हैं। फिर उन्होंने इस तरीके से बच्चों को किताबें उपलब्ध कराने की ठानी। इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।